अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो देखिए अब ये टॉप की कटिंग करेंगे हम। ये देखिए टॉप में पूरा एम्ब्रॉयडरी और पूरे स्टोन लगे हुए हैं ड्रेस में। ये देखिए इसकी मैं आपको आज इसकी कटिंग बताऊंगी। इसकी जो नेक वाली डिज़ाइन है हमें नेक का डिज़ाइन ऐसे ही डालना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड अब हम सबसे पहले इसके हम अस्तर वाले कपड़े पर इसकी कटिंग कर लेंगे। और ध्यान से देखिए, फिर यही कपड़ा उठाकर हम फ्रंट वाले पार्ट पर मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कंप्लीट करेंगे। तो अब तक मैंने जितने भी वीडियोस में बताया है मेरी कटिंग एकदम सिंपल और सादे तरीके की कटिंग है। और मैं आपको फिर से एक बार वही पूरा एक्सप्लेन करूँगी। देखिए जैसे कि मेरे अस्तर की लेंथ है 4.5 इंच और ये कपड़े को मैंने पहले से ही ऐसे दो फोल्ड में लिया है। तो बैक वाला पार्ट अलग है और फ्रंट वाला अलग है, क्योंकि ये जैसा ड्रेस में था मैंने बिल्कुल उसको ऐसे लिया है। पूरा एक साइज़ में कपड़ा नहीं था, ये अलग अलग था, तो मैंने इसको ऐसे ही सेट कर लिया है। अब ये देखिए हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे 6 इंच। 6 इंच हमारे शोल्डर की चौड़ाई है। उसके बाद में जो इसकी लेंथ है वो भी 6 इंच है, यानी कि आर्मोल की लेंथ। आर्मोल की लेंथ भी मैं 6 ले रही हूँ। आर्मोल की लेंथ 6 है। और चेस्ट की चौड़ाई देखेंगे कपड़े की कितनी चौड़ाई है। मुझे 14 या 13.5 भी चलेगी, तो हम इसमें चेक करेंगे। तो देखिए जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए उतनी है। 13.5 जो है इसकी चेस्ट की चौड़ाई है। ये देखिए ये 13.5 इसकी चेस्ट की चौड़ाई है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम लग रही है या कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर कुछ भी मेरे बोलने में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पर से 13.5 हमारी चेस्ट की चौड़ाई है, तो हम कमर की फिटिंग लेंगे 12.5। तो ये निशान को हम इस निशान से ऐसे पूरा मिला लेंगे, इसको पूरा मिला लेंगे। और यहाँ से थोड़ा कपड़ा ये सही नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे और आगे पीछे है जैसा ये सेट में था। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी। इसको इधर से मैं सिर्फ इतना ही मार्किंग लूँगी, बाकी मैं इसको स्टिच करते इस टाइम को सही कर लूँगी। तो ये देखिए मेरी वीडियो ख़राब ना हो इसलिए मैंने इसको सिर्फ इतना ही लिया है। और अब हम लेंगे इसकी गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई मेरी नॉर्मली सभी ड्रेसेस की मैं 2.5 इंच लेती हूँ चौड़ाई। तो ये देखिए मेरी 2.5 इंच गले की चौड़ाई है। और गले की जो लेंथ है वो है 6.5 इंच। आधा इंच सीने में जाकर सिलाई में चला जाएगा और 6 इंच को रेडी होगा। मैं एकदम क्लियर आसान भाषा में आपको वीडियोस बनाकर डाल रही हूँ फ्रेंड। तो प्लीज़ ज़रा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये देखिए ये भी मैंने चौड़ाई 2.5 इंच ली है। और इसका जो शेप है मैं उसका शेप कुछ इस तरह से इसका शेप दूँगी। चलिए बैक वाला पार्ट है तो मैं इसमें राउंड शेप दूँगी। फ्रंट वाला पार्ट मेरा नीचे की तरफ है, ये बैक वाला पार्ट है, तो मैं इसका गोलाई का शेप दूँगी इस तरह से। कपड़ा सही है। और जो गले की बन साइड है जैसे हम 60 इंच पर एक मार्क करेंगे। 60 इंच पर हमने एक मार्क किया है और इधर से 1 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो इस निशान को हम इधर से इस तरह से क्रॉस शेप देंगे। गोलाई का शेप दिया है, ये बैक वाला है और ये जो है ये फ्रंट वाला है।
चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं जिस तरीके का मैं मेरी वीडियोस में जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं, मैं अपनी कटिंग का जो तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से मैंने कई ड्रेस किए हैं और मेरे कई सारे स्टूडेंट मेरे इसी तरीके को फॉलो करते हैं। लेकिन आज तक कभी किसी का भी ड्रेस या कटिंग या सीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सभी अच्छे हैं। इसीलिए मैं ये यूट्यूब पर मेरा सीने का और ये माप डालने का तरीका आपको बता रही हूँ। देखिए बैक वाला भी मैंने गले की चौड़ाई अड़ाई की है, ये मैंने फ्रंट पार्ट में ही रखा है। मैं बैक वाला निकालूंगी। बैक वाले गले की जो लेंथ है वो 6 इंच है। फ्रेंड अब मैं जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैं इसी तरीके से हर एक ड्रेस ब्लाउज़ सभी इसी तरीके से मेरी कटिंग होती है। मैं कोई मार्जिन डबल नहीं लेती और ना ही मेरे स्टूडेंट को मैं इस तरीके से बताती हूँ। जैसी मेरी कटिंग मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरीके की कटिंग मैं बाहर कस्टमर के ड्रेस भी इसी तरीके से सीती हूँ, खुद के घर के भी मेरे ड्रेसेस मैं इसी तरीके से सीती हूँ और मेरे स्टूडेंट को मैंने ऐसे ही तरीके सिखाए हैं। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसी के साथ आपको बैक वाले गले की पट्टी निकाल कर बताऊँगी। इसी जो आर्मोल का ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें मैं इसको आपकी बैक वाले गले की पट्टी निकाल कर बताऊँगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वीडियो में, ये कपड़ा थोड़ा आगे पीछे है, तो मैं इसको इतना एक्स्ट्रा छोड़ दूँगी और ऐसे भी इसमें थोड़ा जॉइंट आने वाला है। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से ऐसे मार्क कर लूँगी। अगर आप परफेक्ट हैं तो आपको इस मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, मैं इस वीडियो की वजह से आपको ये मार्क करके बता रही हूँ। आप चाहे तो उसको ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे कटिंग कर सकते हैं। ये भी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब ये जो यहाँ पर इतना कपड़ा है, इतना कपड़ा मुझे कम पड़ रहा है, अब मैं इसको इसमें थोड़ा जॉइंट लूँगी, क्योंकि ऐसे ड्रेसेस में कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होता है, कपड़ा थोड़ा इसमें कमी होता है। जैसे कि हमें स्लीव्स में भी इसका कपड़ा अटैच करना पड़ता है, तो मैं पैंट की वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो पैंट में जो बचा हुआ कपड़ा है वो मैं इसकी स्लीव्स में अटैच करूँगी पैटर्न करके। और ये देखिए आप गले की जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जॉइंट में चला जाएगा और यहाँ पर से मुझे और थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा इसको चाहिए। इतना कपड़ा मैं इसमें अटैच करूँगी। ये मेरे बैक वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारी मार्किंग है, अब हम फ्रंट वाले कटिंग कंप्लीट करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट। तो ये देखिए हमारा ये फ्रंट वाले पार्ट का आर्मोल की कटिंग मैंने करी है। और इसी तरह से हम इसके गले की भी कटिंग करेंगे। तो मैं फ्रंट बैक पार्ट समझ के मैंने इसमें राउंड शेप किया था गले का। ये देखिए मैं इस पर ऐसे एक शेप दूंगी इस तरह से, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है इसके फ्रंट वाले टॉप की, ये बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन है। अब मैं इसका जो फ्रंट वाला मेन फैब्रिक है वो लूँगी। ज़्यादातर क्या होता है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा इक्वल है इधर से और यहाँ पर से थोड़ा ऊपर नीचे है, ऊपर की तरफ से, तो इधर भी ऐसे ही है ऊपर नीचे। लेकिन अब हम इसको सीधा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो गले का डिज़ाइन है ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, तो इसमें ये ऐसे ही आ रहा है। लेकिन अब हम इसके डिज़ाइन को अगर करेक्ट करने जाएंगे, डिज़ाइन तो इसका करेक्ट ही है, अगर हम ये जो ऊपर नीचे कपड़ा है इसको सीधा कर लेंगे तो हमारा ये गला आगे पीछे होगा, और हमारा गला आगे पीछे हुआ तो फिर हमारे ड्रेस की कटिंग फिर बिगड़ेगी। तो आप सोच रहे होंगे तो ये जो ऊपर नीचे आ रहा है मैं इसका भी
स्टिच करते उस टेम्पो इसका जो भी हमें जुगाड़ करना है वो मैं उसमें बताऊंगी। ये देखिए कम से कम 1.25 इंच जितना कपड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, तो हम इसको स्टिच करते उस टाइम को सही कर लेंगे। लेकिन जो हमारा ये जो हम गले के साइड से देखेंगे तो हमारा देखिए गला जितना उसका डिज़ाइन है बिल्कुल उसके हिसाब से ये कपड़ा परफेक्ट है। और ये यहाँ का तो हमारा जो ऊपर नीचे है ये आर्मोल की शेप में चला जाएगा। जो नीचे का है उसको हम स्टिच करते टाइम पे इसको करेक्ट कर लेंगे, तो वो मैं आपको इसकी कटिंग करके बताऊंगी। लेकिन देखिए फ्रेंड, ये जो ऐसे डिज़ाइन वाले गले होते हैं इसका जो ये डिज़ाइन है, जैसे कि आप मैं अपनी सेवर बता रही हूँ, ये डिज़ाइन जो है ये डिज़ाइन का जो साइज़ है यानी कि ये ओवल साइज़ में होना चाहिए, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये क्या एक इधर का साइज़ और एक ये जो यहाँ पर शेप होता है वो वाला साइज़ सेम होना चाहिए। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अभी फ्रंट वाला पार्ट रखकर अब हम इसकी कटिंग करेंगे और बैक वाले पार्ट की भी कटिंग बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। तो शायद मैं बैक वाला पार्ट आपको दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हम इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि बैक वाला पार्ट तो आप नॉर्मली समझ गए होंगे, क्योंकि पूरा फैब्रिक प्लेन है, ये सिर्फ ये डिज़ाइन वाला है। तो हम इसको इस तरह से सेट करके, अगर आप चाहें तो इस तरह से इसको फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो, और इस तरह से आपको सेट करके हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम डिज़ाइन के हिसाब से देखेंगे कि नेक की लेंथ ज़्यादा है तो मैं ये लेंथ पूरी लूँगी। और एक मिनट आपको फैब्रिक की लेंथ बताऊँगी, फैब्रिक वाले कपड़े की, जो डिज़ाइन वाला कपड़ा है इसकी लेंथ चेक करेंगे हम। ये देखिए जैसे कि इसकी लेंथ है 45 इंच, 45 इंच इसकी लेंथ है। तो अब हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक के लिए कई चीज़ उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए अब हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम ये जो ऊपर नीचे है इसको सीधा कर लेंगे। अगर समझ में ना आए तो आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ईरम लेडीज टेलर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।